आज हम लोग पढ़ने वाले एक ऐसा डिफरेंस जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। इस डिफरेंस का नाम है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बारे में देखिए, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने डिटेल में बताया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, और आज आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में डिफरेंस है क्या। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बिल्कुल डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक को याद नहीं करना पड़ेगा या आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में मेन डिफरेंस क्या है। तो एक मेन डिफरेंस याद रखिएगा, अगर आप नाम देखेंगे बुक कीपिंग, तो यहां पे क्या होता है, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। तो एक बिजनेसमैन है, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई सामान बेच रहा है, कहीं को पैसे दे रहा है, कहीं से पैसे ले रहा है, और डेली उसके बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो वो क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें डेली जहां भी पैसे जा रहे हैं, जहां भी पैसे आ रहे हैं, वो उसे रिकॉर्ड करता जाएगा। तो वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस आता है आपका बुक कीपिंग के अंदर। अब इस ट्रांजैक्शन की, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो ये फाइंड आउट करेगा कि भैया उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके लिए वो मदद लेगा अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स हेल्प करता है प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करने में, और बुक कीपिंग हेल्प करती है उस बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करने में। और दूसरा मेन डिफरेंस होता है कि जहां पे बुक कीपिंग आपकी खत्म होती है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। तो बुक कीपिंग में देखिए पहला डिफरेंस होता है इसका स्कोप क्या है। तो इसका स्कोप होता है इट इंक्लूड्स, ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, IMRC। आई में क्या होता है, सबसे पहले आप ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। सेकंड होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी एक्चुअली में मनी में वैल्यू है क्या। मान लीजिए मैंने 10 पेन खरीदे हैं और इसके बदले में मैंने शॉपकीपर को 500 रुपए दिए हैं, तो ये जो 500 रुपए है यही तो उसकी मनी में वैल्यू है। तो आप सबसे पहले, जो भी अकाउंटेंट है, जो भी शॉपकीपर है, वो ये चेक करता है कि भैया जो भी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। और उसके बाद उसकी एक्चुअली में मनी में वैल्यू है क्या। तीसरा आता है आर का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो जब आपने ये देख लिया कि भैया फाइनेंशियल नेचर का है, उसके मनी में वैल्यू का है, फिर उसके बाद उसे आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे जनरल के फॉर्म में। और नेक्स्ट आता है क्लासिफाई। क्लासिफाई में क्या होता है, जितने भी सेम नेचर ट्रांजेक्शंस हैं, मान लीजिए आपने सामान खरीदा कितने का है, तो खरीदने के अलग से आप बुक बना देंगे परचेज के नाम से। तो शॉपकीपर ने जितनी भी जगहों से सामान खरीदा है उसे क्या करेगा, वो एक जगह रिकॉर्ड कर देगा, और मंथ के एंड में या डे के एंड में ये चेक करेगा भैया आपने टोटल सामान खरीदा कितने का। वो सेल्स का क्या करेगा, एक अलग रिकॉर्ड मेंटेन कर देगा। तो वो आता है क्लासिफाई में। तो यहां पे हम लोग लेजर्स मेंटेन करेंगे। इसकी डिटेल देखिए आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताई थी जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो जिन भी बच्चों ने अभी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, तो आपको इन सबको समझने में और ज्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूं, वहां पे मैंने आपको और डिटेल बताया था एग्जाम्पल के साथ। तो यहां पे देखिए काम क्या होता है कि पहले आइडेंटिफाई होता है, फिर मनी में आप उसे मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासिफाई। यहां पे आपकी बुक कीपिंग खत्म, और इसी के बाद आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि यहां पे सिर्फ ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब इसके बाद जो अकाउंटिंग है उसमें सबसे पहले आता है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि जो भी आप लेजर्स मेंटेन करेंगे उसकी जो टोटल वैल्यू है वही आपको बताएगा कि भैया आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। मान लीजिए मैंने आज 500 रुपए के पेन खरीदे, कल मैंने 600 के पेन बेच दिए, परसों मैंने फिर कोई पेन खरीदे, कॉपी खरीदी, बुक्स खरीदी, फिर मैंने बेच दी। तो यहां पे जो मैं खरीद रहा हूं, जो मैं बेच रहा हूं, उससे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर मैं ये चेक करूं कि पूरे महीने मैंने सामान खरीदा कितने का, पूरे महीने सामान मैंने बेचा कितने का, उसकी टोटल वैल्यू क्या है, तो मुझे ये फाइंड आउट करने में इजी हो जाएगा भैया मेरे पास पैसे बचे कितने। तो वो आता है आपका समराइजिंग में। तो यहां पे जो भी आप लेजर्स मेंटेन करेंगे बुक कीपिंग में, उसकी जो टोटल वैल्यूज होंगी, उन टोटल वैल्यूज हम लोग ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब बना के ये फाइंड आउट करते हैं कि भैया शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो समराइजिंग में सिर्फ क्या होता है, उन वैल्यूज का टोटल आप एक जगह रिकॉर्ड करेंगे और ये फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। फिर एनालिसिस में क्या होता है, आप रिसर्च करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं, चेक करते हैं कि इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, और ये इंटरप्रेट होता है
कि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस है कितना और उसकी पोजीशन है क्या, कि उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसके पास लायबिलिटीज कितनी है, उसका बिजनेस कहां पे स्टैंड कर रहा है, अच्छी पोजीशन पे है या बेकार पोजीशन पे। और उसके बाद ये जो भी इंफॉर्मेशन है प्रॉफिट की, लॉस की, बिजनेस के पोजीशन की, ये वो लोग आगे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो भी पार्टीज उस बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस का ओनर हो, बिजनेस के एम्प्लॉइज हो, बैंक्स हो, गवर्नमेंट हो, या जो भी पर्सन आपके बिजनेस से रिलेटेड। अभी आपको आने वाले वीडियोस में मैं टॉपिक बताऊंगा यूजर्स, तो उसमें आप ये सीखेंगे कि किसी भी बिजनेस से कौन कौन से पर्संस क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको फर्स्ट डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है वहीं से आपकी अकाउंट्स क्या होती है, स्टार्ट होती है। अब सेकंड देखिए होता है इसमें स्टेज। तो जो बुक कीपिंग है उसका स्टेज होता है प्राइमरी, और जो अकाउंटिंग है उसका स्टेज होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब देखिए क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आपकी बुक्स में मेंटेन होगी, उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट्स में मेंटेन नहीं होगी, क्योंकि पहले आपको ये आइडेंटिफाई, मनी, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाई करने के बाद ही वो अकाउंट्स में ट्रांसफर होंगे। तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेज और इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव। तो इसका भैया एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो जो भी रिकॉर्ड है वो सिस्टमैटिक हो, डेट वाइज हो, सीक्वेंस में हो, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। आपने कोई भी सामान खरीदा है, बेचा है, जिस डेट पे वो डायरेक्टली बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। और इसका मेन काम होता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करता है और साथ में ये बताता है कि भैया बिजनेस की पोजीशन है क्या, वो कहां पे स्टैंड कर रहा है, अच्छी पोजीशन पे है या बेकार पे, उसके पास एसेट्स कितने हैं और उसके पास लायबिलिटीज हैं कितनी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ जॉब। इसका देखिए जो नेचर ऑफ जॉब है वो रूटीन है, वो आपको डेली करना है। डेली बेसिस पे आपके जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप सीधे उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। तो इसको रूटीन भी कह सकते हो, क्लरिकल भी कह सकते हैं, कि आपकी कंपनी में जो छोटे मोटे पर्सन हैं, क्लर्क हैं, उसे आप एक खड़ा कर देंगे, उससे कहेंगे जितना सामान बिक रहा है रिकॉर्ड करो, जितना सामान खरीद रहे हैं, जहां भी पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, उसे आप रिकॉर्ड करते जाइए। मगर इसका देखिए काम क्या होता है, एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है कि आपको रिसर्च करनी पड़ती है, जो भी इंफॉर्मेशन यहां से आपको रिसीव होगी उसकी डिटेल स्टडी होगी, ये चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन सही है, गलत है, और बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए यहां पे जो नेचर ऑफ जॉब होता है वो एनालिटिकल है। यहां तो बस रूटीन है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप रिकॉर्ड कर दीजिए। मगर जब उससे अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करेंगे, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको उतना ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है, मगर यहां पे अकाउंट्स में बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिफरेंस होता है परफॉर्म्ड बाय। तो रखिएगा जो बुक कीपिंग है वो कोई भी पर्सन, उसके पास नॉलेज है नहीं है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, उसे सिर्फ क्या करना है, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाना है। भैया सामान आया, इस डेट पे आया, इतने का आया, इस दुकानदार से रिकॉर्ड कर दिया, इस एम्प्लॉय को पैसे दिए, इतना सामान बेचा, या जो भी चीज हो रही है उस पर रिकॉर्ड करते जाओ रजिस्टर में। तो इसलिए ये काम होता है जूनियर स्टाफ का। मगर अकाउंट्स के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज, उस सब्जेक्ट की नॉलेज। तो यहां पे काम होता है सीनियर स्टाफ का, जो नॉलेजेबल पर्सन है। नेक्स्ट है नॉलेज। एनी पर्सन बाय लिमिटेड नॉलेज। तो किसी भी पर्सन के पास थोड़ी सी भी नॉलेज है वो बुक्स को मेंटेन कर सकता है, मगर अकाउंट्स के लिए जब तक पर्सन क्वालिफाइड नहीं है और उसके पास डिटेल नॉलेज नहीं है, जो भी अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड आउट होता है, कौन कौन से लेजर्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, तो जब तक उसके पास डिटेल नॉलेज नहीं है वो अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकता। और लास्ट डिफरेंस होता है एनालिटिकल स्किल, जो भी आपको मैंने बताया था। तो यहां पे आपको एनालिटिकल स्किल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई आपको रिसर्च नहीं करना है, कोई वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करना है। सामान बेचा, खरीदा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीधे मनी के फॉर्म में आप रिकॉर्ड करते जाएंगे। मगर यहां पे आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना है, एसेट्स या लायबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको एनालिटिकल इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल स्किल्स होनी जरूरी है। तो आपको रिसर्च करनी है, डिटेल स्टडी करनी है, कुछ कंपैरिजन करना है, तो उस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल होनी जरूरी है। तो ये देखिए मेन डिफरेंस होता है आपका बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में।
तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार फिर से आप देखिए, कॉपी में शॉर्ट नोट्स मेंटेन करिए और एक बार आप देखेंगे कि ये आपको अब याद नहीं करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया, सिर्फ इसको आप देखिए, एक बार याद करिए, अच्छे से देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अब मैं आपको एक और डिफरेंस बताता हूं कि अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले एक और डिफरेंस के बारे में जिसका नाम है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग फिर से देखिए वही सारी चीजें आएंगी जो आपको मैं बता चुका हूं, मगर अकाउंटेंसी में आपका एक नया टर्म है। तो रखिएगा, अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म होता है, इसके अंदर ही बुक कीपिंग आती है और अकाउंटिंग आती है। तो अकाउंटिंग में इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, मीनिंग। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग मनी ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग दैट इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो ये तो इसकी मीनिंग है। तो अकाउंटेंसी में देखिए क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे मनी के फॉर्म में, फाइनेंशियल नेचर के फॉर्म में, फिर उसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इन सब के लिए आपको रूल्स रेगुलेशन चाहिए। ये नहीं कि जैसे भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है आप उसे रिकॉर्ड कर देंगे। तो बुक्स तो देखिए आप जैसे चाहे मेंटेन कर सकते हैं, उसका कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, मगर आपकी जो अकाउंटिंग होती है उसमें आपको डेट, ट्रांजैक्शन को एक प्रिंसिपल के थ्रू, एक रूल्स के थ्रू, एक फंडे के थ्रू आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये नहीं कि डायरेक्टली रिकॉर्ड कर दिया, वो कहां पे आएगा, लेजर्स में कैसे मेंटेन होगा। तो अकाउंटेंसी बताता है कि कौन से रूल्स रेगुलेशंस होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, जिसके बेसिस पे आप इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारी चीजें होंगी। तो जो रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स है वो अकाउंटेंसी बताता है। तो इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू रूल्स, regulations and principles to be observed or followed while identifying, recording, classifying, summarizing and communicating information। तो यहां पे रखिएगा, जो सीक्वेंस होगा, जो सिस्टमेटिक नॉलेज होगी, जो प्रिंसिपल्स होंगे, वो अकाउंटेंसी बताते हैं और इसी की हेल्प से आप अकाउंट्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट होता है स्कोप। इसका स्कोप होता है नैरो, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है। इसका स्कोप होता है ब्रॉड। उसका देखिए रीजन है कि अकाउंटेंसी में आपकी अकाउंटिंग एज वेल एज बुक कीपिंग आती है, तो इसलिए जो अकाउंटेंसी है उसका स्कोप बढ़ गया क्योंकि इसमें दो चीजें आ रही हैं। इसका रिलेशन देखिए क्या होता है कि जो भी अकाउंटिंग है वो सिर्फ डिपेंड करती है बुक कीपिंग की, कि बुक कीपिंग में भैया जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी ट्रांजेक्शन्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है उसके बेसिस पे अकाउंट्स मेंटेन होंगे। मगर अकाउंटेंसी में देखिए दो चीजें आती हैं, बुक कीपिंग भी आती है और अकाउंटिंग भी आती है। तो अकाउंटेंसी रूल्स रेगुलेशन सारी चीजें बताएगा, ये चेक करेगा कि भाई बुक कीपिंग कैसे बन रही है, कैसे आपके रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं और अकाउंटिंग कैसे आपकी बनेगी। तो दोनों पे ये नजर रखता है। नेक्स्ट होता है फंक्शन। इसका देखिए मेन फंक्शन सिर्फ दो होता है, नेट रिजल्ट्स, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करता है बिजनेस के लिए, और दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कि जो भी बिजनेस है, बिजनेसमैन है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। मगर जो अकाउंटेंसी है इट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग। यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजंस कैसे लेंगे, क्या डिसीजन होना चाहिए। अगर प्रॉफिट है तो कैसे उसे आप मेंटेन करेंगे, लॉस है तो उसे आप प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे जो भी बिजनेस में डिसीजंस होंगे वो आता है आपका अकाउंटेंसी के अंदर। तो ये मेन डिफरेंस होता है आपका अकाउंटिंग में और अकाउंटेंसी में। तो बस अकाउंटेंसी में क्या होता है, ये इंक्लूड होता है, अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी इंक्लूड नहीं होती है। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे बुक कीपिंग में जो इंफॉर्मेशन है वो अकाउंट्स बनाने में हेल्प करती है, और अकाउंट्स बनेंगे कैसे वो अकाउंटेंसी बताता है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, रूल्स क्या, रेगुलेशंस होंगे, लेजर्स कैसे बनेंगे, जनरल एंट्रीज कैसे बनेगी। ठीक है, कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसको कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे, क्या फंडा होगा, वो आपको बस अकाउंटेंसी बताएगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस, और अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस होता क्या। इसको आप चाहें तो कॉपीज में नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसको बस एक बार देखिए और आप देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर आपको फर्दर उसको रटने की जरूरत नहीं होगी।